जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र का ये जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 अर्धवार्षिक जो परीक्षा होगी उसके लिए देखो, पूर्णांक बच्चों 100 नंबर रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। पहले विकल्पी प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न होता है बच्चों, जिसका लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय होते हैं जो 200-250 शब्दों में देना पड़ते हैं इसका उत्तर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न जो है देखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों देखते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने देखो, एक नंबर बहुविकल्पी प्रश्न एक एक का रहता है। देखो, पहला है, बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा है? संस्कृत, हिंदी, पाली, मराठी। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ दूसरा हो जाएगा, पाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी 1948 में, 1966 में, 1953 में, 1986 में। तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुई थी। वैश्विक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था? हस्तलिपि, विज्ञान, भाषा, गणित। तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हस्तलिपि हो जाएगा। ठीक है। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वाटसन है बच्चों। यहाँ सही जवाब तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं? समाज, राज्य, परिवार, इनमें सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले बच्चा देखो परिवार सीखता है, परिवार से ज्ञान सीखता है, फिर उसके बाद स्कूल वगैरह में। स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं? परिवार से। चलो हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ये भी एक एक नंबर का रहेगा बच्चों। उपनयन संस्कार का संबंध किससे है? तो उपनयन संस्कार संबंध जो है वैदिक काल से संबंधित है, यहाँ बा हो जाएगा। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? तो मुस्लिम काल में शिक्षा का जो प्रारंभ होता था वो बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। किससे बच्चों? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह आप लिख लीजिए, बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विचार किस आयोग ने दिया? तो भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विचार सबसे पहले बच्चों जो है भारतीय स्कूलों की सहायता अनुदान प्रणाली का विचार सबसे पहले बच्चों भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग ने सबसे पहले दिया था। कौन से आयोग ने? हंटर आयोग यानी भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग ने सबसे पहले आयोग दिया था। उपलब्धि परीक्षण क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, उपलब्धि परीक्षण क्या है? देखो, एक उपलब्धि परीक्षण कार्य के एक विशिष्ट यानी विशेष क्षेत्र में अपेक्षित निष्पत्ति को मापने का यंत्र साधन होता है। ठीक है, एक उपलब्ध परीक्षण कार्य के एक विशेष क्षेत्र में अपेक्षित निष्पत्ति को मापने का यंत्र साधन होता है। चलो अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 4-4 अंकों का रहेगा। देखो 4-4 अंकों का रहेगा बच्चों। अतिलघुत्तरीय प्रश्न 4 अंकों का रहता है और लघुत्तरीय 6 अंकों का और विस्तृत उत्तरीय 10 अंकों का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए या अवरोधन के 4 कारण बताइए। पर्यावरण सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य क्या है बच्चों। पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। तो पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है बच्चों का है पर्यावरण शिक्षा द्वारा जागरूकता का विकास करना। नंबर खा है ज्ञान का संचार करना। नंबर तीसरा है सहभागिता सुनिश्चित करना। और नंबर 4 है बच्चों कौशल का निर्माण करना। ये सब जो है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं, कौशल का जो है निर्माण करना। 8वां क्वेश्चन है कि अवरोधन के 4 कारण बताइए। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अवरोधन के 4 कारण बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, अवरोधन के 4 कारण बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, अवरोधन के 4 कारण निम्नलिखित हैं। हम ऐसे लिखेंगे कि अवरोधन के 4 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पाठ्यक्रम का जो है उपयुक्त ना होना। नंबर 2, कक्षा में छात्रों का अधिक होना। नंबर 3, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली का होना। नंबर 4 है नियमित उपस्थिति का अभाव होना। ये नंबर 4 है बच्चों, नियमित उपस्थिति का अभाव होना। ये अवरोधन के 4 कारण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं बताइए। यहाँ भी 4 विशेषताएं बताना है। मूल प्रवृत्तियों की कौन सी हैं, इनकी 4 विशेषताएं बताइए।
मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। नंबर 2, या मनुष्य के व्यवहार को जो है परिचालित करती हैं। नंबर 3, या आदत से जो है भिन्न होती हैं या जो है परिवर्तनशील होती हैं। तो बच्चों ये थी जो है 4 विशेषताएं मूल प्रवृत्तियों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि थायराइड ने बुद्धि के 3 भाग किए हैं, वे कौन कौन से हैं। थायराइड ने बुद्धि के 3 भाग किए हैं, वे कौन कौन से हैं। आइए हम लोग थायराइड वाला उत्तर देखते हैं। थायराइड ने बुद्धि के 3 भाग किए हैं, वे कौन कौन से हैं। पहला उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, थायराइड ने बुद्धि के 3 भागों में बांटा है। थायराइड ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। बच्चा पहले है अमूर्त बुद्धि, नंबर 2 है मूर्त बुद्धि, नंबर 3 है सामाजिक बुद्धि। देखो, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। इस बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म यानी छोटे भावों की जागृत होती है। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि अपने भावों को इसी बुद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 2 है मूर्त बुद्धि। इस बुद्धि के सारे बच्चों बड़े बड़े कलपुर्जे बनाने और चलाने की जो है मानसिक योग्यता का विकास होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं बच्चों। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति को समाज के साथ संबंध बनाने में सहायता करती है। सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति बड़ा सामाजिक नेता होता है, वह राष्ट्र का कर्णधार होता है, वह बहुत जो है मिलनसार, सरस और जो है बातचीत में जो है प्रभावशाली होता है। तो ये थी बच्चों सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ये थायराइड के बुद्धि के 3 भाग थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर की निर्देशन क्यों आवश्यक है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। निर्देशन क्यों आवश्यक है। निर्देशन क्यों आवश्यक है। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। शैक्षिक निर्देशन की किन्हीं 2 महत्वों को चर्चा कीजिए। उत्तर देखेंगे, निर्देशन की आवश्यकता के प्रमुख कारण। निर्देशन समायोजन करने में सहायक होते हैं या पारिवारिक तनाव दूर करने में सहायक हैं, जीवन की जटिलताओं को हल करने में सहायक हैं, विद्यालय में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये थे शैक्षिक निर्देशन यानी शिक्षा निर्देशन के महत्व। उसके बाद में छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न 6 अंकों है। गुरुकुल प्रथा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। मालवीय जी के अनुसार उत्तर शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। निर्देशन और परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियां बताइए। बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताइए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा बच्चों 10 अंकों का रहेगा। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों वर्णन कीजिए अथवा कर देगा। 2 में से 1 करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। देखो, ये सब अपने मन से लिख सकते हैं। स्त्री शिक्षा की क्या समस्याएं उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। अपने मन से लिख सकते हैं बच्चों, बहुत सरल है। आंतरिक जन्मजात प्रयोग को विवरण प्रस्तुत कीजिए अथवा 2 में से 1 करना है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। यहाँ से आपको जो है 10 अंक मिलेंगे। तो बच्चों, ये था जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर।